आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। जैसा कि कल हमने बात किया था कि कल से हम लोग जो है एमसीक्यूज शुरू करने वाले हैं। तो ये हमारे एमसीक्यूज का सेट 1 आप बोल सकते हैं। इसमें हम लोग सीजीजीएस के टॉप 25 एमसीक्यूज करने वाले हैं। ये एमसीक्यूज हमारे टेस्ट सीरीज का हिस्सा है। जो फुल टेस्ट आपका अभी संडे को एसआई का हो चुका उसका हिस्सा है। ये देने का प्रमुख उद्देश्य ये है, इससे आपको एक इंसाइट मिल पाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेवल क्या होने वाला है। लगभग लगभग आपको इस टाइप के इस लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कुछ कूट वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लास्ट तक करके देखिए आपके क्या 25 में से 20-22 बन पा रहे हैं, तभी आपकी प्रिपरेशन हम लोग मान सकते हैं कि बहुत अच्छी चल रही है। साथ में अगर जो नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलती है और बेहतर करने की। कल हमने बात की थी सीजीएसआई की टेस्ट सीरीज़ की, तो ये अभी भी अवेलेबल है और इसका जो पीडीएफ है हमने उसको कर दिया हुआ है ओपन। मतलब अगर आप टेस्ट सीरीज़ परचेस करते हैं तो सारे जो टेस्ट है आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं। तो 11वां टेस्ट आपका फुल टेस्ट हो चुका है, 12वां आपका संडे को फुल टेस्ट है, तो आप उसे भी जरूर दीजिएगा। और बाकी सारे करंट अफेयर वगैरह भी जो आपको एसआई के टेस्ट सीरीज़ में अवेलेबल तो हो ही गए हैं। ठीक है, तो ये जो है आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से सीजीपीएचएस अंकल का मोबाइल ऐप होगा, आप उसे डाउनलोड करिए और वहाँ से आप एसआई का टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और 25 क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम लोग। आखिरी में कमेंट करिए और बताइए आपके कि कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा। कुछ आपको नए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए छत्तीसगढ़ आए थे, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। ऑप्शन देखते हैं, भगवती सूत्रम, अगुंतर निकाय, अवदान शतक या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे हम लोग, अवदान शतक। अवदान शतक वो ग्रंथ है जिससे पता चलता है गौतम बुद्ध जो थे छत्तीसगढ़ आए थे, 3 महीने आसपास कुछ के लिए आए हुए थे, तो इसकी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। अगला, कौन सा कथन महाशिवगुप्त बालार्जुन के संबंध में गलत है। ऑप्शन देखते हैं, इनके समय लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया गया था, इन्होंने परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी, महाशिवगुप्त चंद्रवंश से संबंधित थे, इन्होंने अपने जीवन काल में एक भी लड़ाई नहीं हारी। इसका पहले सही आंसर देखते हैं, फिर इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने अपने जीवन काल में एक भी लड़ाई नहीं हारी। ये वाला जो है आपका गलत है। आपको याद होगा पुलकेशिन सेकंड, इसके एहोल प्रशस्ति से हम लोग को पता चलता है कि इसने आपका हर्षवर्धन और साथ में महाशिवगुप्त बालार्जुन दोनों को हराया था। तो पुलकेशिन सेकंड का एहोल प्रशस्ति इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण इन्हीं के टाइम पे हुआ था, 7वीं शताब्दी इनकी माता ने निर्माण कराया था, परम महेश्वर की उपाधि धारण करते थे। चंद्रवंश लिखा हुआ है तो इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। चंद्रवंश और आपका सोमवंश दोनों एक ही है, और पांडुवंश को तो सोमवंश बोलते ही थे हम लोग, तो ये तीनों कथन आपका सही है। छिंदक नागवंश से राजा की पहचान करें। धारावर, सोमेश्वर देव, जगदेव भूषण और मधुरांतक। ठीक है, हमको पता है कि धारावर्ष तो डेफिनेटली है और सोमेश्वर देव प्रथम भी है। क्या जगदेव भूषण और मधुरांतक के बारे में आपको पता है? तो मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी तो बिल्कुल नहीं होंगे, ये तो है ही आपके। ठीक है, अब जगदेव भूषण होंगे कि नहीं होंगे और मधुरांतक होंगे कि नहीं होंगे, जो आपका छिंदक नागवंश को अच्छे से पढ़े हैं उनको पता होगा कि धारावर्ष के बाद सत्ता से हटा के, धारावर्ष की मृत्यु के पश्चात जो है उसके बेटे को सत्ता से हटा के मधुरांतक जो है राजा बना था, और मधुरांतक को मार के सोमेश्वर देव प्रथम राजा बना था। तो मधुरांतक तो डेफिनेटली होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। देखिए ये ऐसे भी बनते हैं कि आपको नहीं पता है, आपको सिर्फ पता है मधुरांतक मैं जानता हूँ कि होता है, मधुरांतक तो था, तो बस इससे भी आंसर निकलता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। आगे चले, नीलूपंथ का आक्रमण किनके समय हुआ था। रघुनाथ सिंह, दलपत देव, प्रताप राजा, पृथ्वीदेव प्रथम। तो नीलूपंथ का आक्रमण हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी, दलपत देव के समय। दलपत देव कहां के राजा? काकतीय वंश के राजा। काकतीय वंश के राजा, इन्होंने जो है आपका जगदलपुर को राजधानी बनाया था। रघुनाथ सिंह, इनके समय जो है भास्कर पंथ का आक्रमण हुआ था, तो कंफ्यूज मत होइएगा इस पे। इनके समय पे हुआ था आपका भास्कर पंथ का आक्रमण, तो इसमें कंफ्यूजन अपने को बिल्कुल नहीं रखना है। प्रताप राज एक बहुत इंपॉर्टेंट शासक है काकतीय वंश के, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह
एक क्वेश्चन हमने पहले इसके ऊपर किया हुआ है। गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह का आक्रमण काकतीय वंश प्रताप राज के ऊपर हुआ था, जो बस्तर पे थे उस टाइम पे, और कुली कुतुब शाह को इन्होंने पराजित किया था। तो बाहरी आक्रमण कुली कुतुब शाह प्रताप राज होगा। आगे चले, बलदेव प्रसाद मिश्र किस जिले के स्वतंत्रता संग्रामी है? जांजगीर चांपा, बिलासपुर, राजनांदगांव या रायपुर? तो बलदेव प्रसाद मिश्र बड़े कवि हैं, इनके बारे में डेफिनेटली सुना होगा आपने। ऑप्शन नंबर सी राजनांदगांव इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राजनांदगांव इसका सही आंसर है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र, पदुमलाल पूनालाल बख्शी, ये सारे जो है आपके राजनांदगांव के थे। ये हो गए आपके राजनांदगांव। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सिहावा जंगल सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत असहयोग आंदोलन के पूर्व हुई थी। जंगल पर प्रतिबंध के रूप में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। श्यामलाल पंजम, विशंबर सोबराम इसके प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के पश्चात सुंदरलाल शर्मा जी की गिरफ्तारी हुई थी। पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। चलिए, हो गया, आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका सही आंसर मैं बता देता हूं आपको। सही आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, कि संबंधित नहीं है। शुरुआत असहयोग आंदोलन की पूर्व नहीं हुई थी, असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। असहयोग आंदोलन आपका 1920 में चला और 1922 तक चला। आपका सिहावा जंगल सत्याग्रह जो है 1921 में हुआ था, एकदम बीचों बीच पे। और ये आंदोलन खत्म हुआ था तो सुंदरलाल शर्मा जी की गिरफ्तारी हुई थी। याद करिए, इनको बिलासपुर के जेल में रखा गया था और वहां पे उन्होंने श्री कृष्ण जन पत्रिका करके एक निकाली थी, पत्रिका निकाली थी। वो इसी आंदोलन के बाद हुआ था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि ये वाला तो डेफिनेटली मैच नहीं खाता, बाकी तीन तो मैच खाते हैं। आगे, कौन सा एक दूसरे से भिन्न है? परलकोट विद्रोह, महल के सामने फांसी, मुड़िया विद्रोह, कैंपबेल के द्वारा दमन, लिंगागिरी विद्रोह, ध्रुवाराम माड़िया, भूमकाल विद्रोह, दीवान लाल कालेंद्र। थोड़ा सा हमने ऑप्शन को और जटिल किया हुआ है, आप इसको डेफिनेटली कर लेंगे। आपने पढ़ा होगा तो बना लेंगे, आप आराम से बना लेंगे। चलिए देखें इसको। परलकोट विद्रोह, महल के सामने फांसी, सही है क्या? जी हाँ, सही है। हमारे जो प्रमुख नेता थे इस समय वो थे हमारे गेंद सिंह, इनको इन्हीं के महल के सामने फांसी दी गई थी। तो ये वाला तो आपका सही हो जा रहा है। मुड़िया विद्रोह, कैंपबेल के द्वारा दमन, कैंपबेल के द्वारा दमन नहीं किया गया था। कैंपबेल तो आपके आपके मीडिया विद्रोह पे आए थे। मुड़िया विद्रोह में जो आए थे वो थे आपके मैकजॉर्ज। 8 मार्च 1876 प्रथम बार मुड़िया दरबार का आयोजन किया गया, याद आ रहा है आपको? वो तो मैकजॉर्ज थे, है ना? तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। ये वाला भिन्न है। लिंगागिरी विद्रोह, ध्रुवाराम माड़िया एकदम सही। भूमकाल विद्रोह, दीवान लाल करेन और रानी स्वर्ण कुमारी, इन लोग दोनों ने भड़काने के बाद ही गुंडाधुर जी को नेतृत्व हम दिया था, उसके बाद उन्होंने आंदोलन किया था। तो बाकी सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है। इनमें से कौन छत्तीसगढ़ की कमजोर जनजाति है? अबुझमाड़, बिरहोर, दुर्ला या पंडो? सही आंसर छत्तीसगढ़ की पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। पंडो इसका सही आंसर हो जाएगा। अबुझमड़िया है लेकिन इसको राष्ट्रीय स्तर पे कमजोर जनजाति घोषित किया गया है। बिरहोर भी है, दुर्ला तो डेफिनेटली नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। जनजाति युवाग्रह कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, भुइयां का रंगभंग, बिरहोर का धुमकुरिया, परजा का गीती होना और उरांव का घोटुल। ठीक है, तो उरांव का तो घोटुल नहीं होता है, इसको हटाइए। आगे देखते हैं आपका क्या है। परजा, बिरहोर, बिरहोर का गीती होना होता है, हमने ये देखा हुआ था, तो ये भी गलत हो जा रहा है आपका। परजा का धागा बक्सर देखा हुआ है हमने। भुइयां का रंग भंग एकदम सही है। अभी भी बोल रहा हूं मैं, जिनको भी कंफ्यूजन होगा, हिंदी ग्रंथ एकेडमी आपका सोर्स है, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि भुइयां का रंग भंग होता है। और एक चीज और समझ लीजिए, भुइयां और भारिया दोनों एक ही जनजाति है। बोलने और रहने में जो अलग अलग क्षेत्र में जो रहते हैं उस पर फर्क पड़ता है, इस वजह से इनका नाम अलग अलग है और इस वजह से इनका युवाग्रह भी अलग अलग है। तो भारिया का रंग भंग बोलना भी कहीं से गलत नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र पे रहते हैं वहां पे भूइया लोग इसको रंग भंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे याद रखना है। आगे चले। इनका मानना है कि इनके आराध्य का वास साल वृक्ष में है। गोंड, उराव, कंवर या कोल? आपको पता है, इससे हमेशा जो है व्यापम और सीजीपीएससी क्वेश्चन पूछता ही रहता है। ऑप्शन नंबर बी उरांव इसका सही आंसर है। नाचा के संबंध में सत्य कथन पर विचार करते हैं। इसका आयोजन फागुन के महीने में किया जाता है। दाऊ दुलार सिंह मंदरन जी को नाचा के पिता के रूप में माना जाता है। इसका प्रमुख विषय समाज में व्याप्त कुरीतियां होती हैं। सही है क्या? कौन कौन सा सही है? ठीक है, सही जो है वो अपने को दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर
3। पहला सही नहीं है क्योंकि इसका आयोजन फागुन नहीं कभी भी किया जा सकता है, इसके लिए कोई भी विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब 2 3 सही हो जा रहा है, तो 2 3 को सही करिए। 11 को हो जाएगा आपका 2 और 3 सही। आगे चलते हैं। अरवा तीज का आयोजन कब किया जाता है? भादो, फागुन, वैशाख या कार्तिक? तो अरवा तीज के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जिसमें कुंवारी कन्याएं जो रहती हैं, कुंवारी जो लड़कियां रहती हैं वो व्रत रखती है अच्छे वर की कामना में, तो ये कहलाता है आपका अरवा तीज। ठीक है, और वो अपना एक रहता है हरिताली का तीजा, वो जो रहते विवाहित माताएं रखती हैं, विवाहित महिलाएं रखती है अपने पति की लंबे आयु के लिए। तो महिलाएं किसी न किसी रूप में व्रत रखेंगे ही, हमने हर व्यवस्था करके रखी हुई है। तो ये अरवा तीज का आयोजन होता है आपका कहाँ पे? ऑप्शन ऑप्शन बताइए। भादो, फागुन, वैशाख या कार्तिक? तो ये होता है आपका बैसाख के महीने में। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा बस्तर दशहरे की आखिरी रस्म में ओहाड़ी, मुड़िया दरबार, काछन गादी या रेला पूजा? तो ये मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ओहाड़ी। मुड़िया दरबार होता है, उसके बाद फिर लास्ट में आपका ओहाड़ी होता है। निम्न में से कौन अपना संबंध महाभारत से मानते हैं? पंडो, कंवर या भारिया? ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। पंडो, कंवर या भारिया? तो पंडो के बारे में तो अपने को पता ही है ना, मतलब पांडवों को वंशज मानते हैं, पांडव तो महाभारत के थे, सही है। कंवर ये अपने आप को कौरवों का वंशज मानते हैं, ये भी सही है। तो 1 2 सही हो जाएगा क्या? आपको कंफ्यूजन होगा, 1 2 करें या 1 2 3 करें। भारिया के बारे में आपको पता है क्या? भारिया के बारे में आपको पता है? अगर भारिया के बारे में आपको पता नहीं है तो आपने 1 2 लगा दिया होगा अभी तक, जबकि इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। भारिया की भी जो उत्पत्ति हुई है ना, वो महाभारत से ही हुई है। भारिया जो है अपनी उत्पत्ति मानते हैं, जैसे अर्जुन थे तो अर्जुन ने अपनी मंत्र विद्या से कुछ लोगों का निर्माण किया था, भारिया लोग उसको अपना पूर्वज मानते हैं। तो ये भारिया जनजाति अपना पूर्वज वहीं से मानती है, महाभारत समय से। तो तीनों सही हो जाएगा। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन जो रहते हैं आपके नंबर गलत कराएंगे, इस वजह से भी ये क्वेश्चन है, और ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा रहा है। जनजाति समाज में प्रचलित कांडाबार क्या है? एक विशेष विवाह पद्धति, एक विशेष प्रकार का पर्व, एक प्रकार का वाद्य यंत्र या मृतक स्तंभ की स्थापना? बताइए, इसको अटेम्प्ट करिए आप लोग पहले, जो आपको समझ में आ रहा है। ठीक, चलिए सही आंसर बता देता हूं। कांडाबार आपने सुना होगा, शायद नहीं सुना होगा तो अब इसको जान लीजिए। एक विशेष विवाह पद्धति है जो आपका भुंजा जनजाति में प्रचलित है, भुंजा जनजाति में प्रचलित है। और ये जो है ना, एक आप बोल सकते हैं तीर विवाह है। जो हमने बिंजवार वाला देखा हुआ है ना तीर विवाह, वही तीर विवाह है, लेकिन भुंजिया वाले जो है इसको हम लोग बोलते हैं तीर विवाह को कांडाबार। तो ये एक अलग तरीके का विवाह पद्धति है, सेम तीर विवाह टाइप का होता है। निम्न में से कौन सी जनजाति है जो एबाल तोड़ नृत्य करते हैं? डंडामी, माड़िया, मुड़िया, उरांव या कंवर? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मुड़िया जनजाति। इसके बारे में तो कोई डिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है। कवि गोपाल मिश्र द्वारा छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? रायपुर, रतनपुर, बिलासपुर, महासमुंद? तो कवि गोपाल मिश्र कहाँ के थे? रतनपुर ना, तो ऑप्शन नंबर बी रतनपुर इसका सही आंसर है। आगे चलिए, इनमें से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श नहीं करता? झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या तेलंगाना? तो आपको देखने को मिलेगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बिहार। सत्य कथन पर विचार करते हैं। बस्तर के मैदान का फैलाव बीजापुर और सुकमा में है, शिशुपाल पर्वत का फैलाव महासमुंद में है। कौन सही है आपका? 1 सही है या 2 सही है? पहले देख लेते हैं, शिशुपाल पर्वत का फैलाव महासमुंद में है, जी हाँ एकदम सही है, ये वाला तो सही है। बस्तर का मैदान का फैलाव बीजापुर और सुकमा में है क्या? है। बस्तर का मैदान जो रहता है आपको यहाँ पे बीजापुर और यहाँ पे सुकमा, इस वाले क्षेत्र पे ही देखने को मिलेगा। अगर आप बस्तर बनाएंगे, ये वाला हिस्सा ऐसे करके तैयार करेंगे, तो ये रहा बीजापुर, सुकमा, ये रहता है आपका बस्तर का मैदान, ये वाला क्षेत्र। ठीक, और बस्तर का पठार बोलता है ना, तो वो ऐसे आता है ऐसे करके, ये वाला। यहाँ पे आपका बस्तर और यहाँ पे आपका सुकमा, ये 2 क्षेत्र आपका बस्तर का पठार, और ये वाला क्षेत्र जो है आपका बस्तर का मैदान। तो दोनों सही है, तो मतलब 1 और 2 दोनों सही हो जा रहा है यहाँ पे। आगे चलें, अगले क्वेश्चन में आते हैं। डोरसा मिट्टी के संबंध में निम्न सत्य कथनों पर विचार करें। यह मिट्टी लाल, पीली और काली मिट्टी का मिश्रण है। इस फसल में प्रमुख रूप से चावल लगाया जाता है। इसका पीएच मान 7 से ऊपर होता है। बताइए सही क्या है? ठीक है, ये 2 सही है, और दूसरा जो है प्रमुख रूप से चावल लगाया जाता है, सही है। पीएच मान 7 से ऊपर होता है क्या? बताइए।
जी हाँ, इसका पीएच मान 7 से ऊपर रहता है। काली मिट्टी इकलौती मिट्टी है जिसका पीएच मान 7 से ऊपर होता है। जब मिश्रण कर दे रहे हैं तो पीएच मान आपका मेंटेन हो जाता है, 7 या 7 के आसपास आपका जो है पीएच मान इसका आ जाता है। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 सही हो जाएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आपको 50-50 रहेगा और आप फंसेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा मतलब आप करिए, उसको एक लिस्ट बनाइए आपका कि कितने 50-50 वाले हैं, कितने को मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। जैसे इस वाले में आप फंसते, क्या आपका ये वाला सही होगा, क्या आपका ये वाला सही होगा, आपको पता ही नहीं है ना इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं। तो ऐसे वाले को, क्योंकि आपका माइनस मार्क नहीं है, लोग अटेम्प्ट करेंगे और बहुत लोग का सही हो जाएगा, ठीक है, और गलत भी हो सकता है। तो ट्राई करना है आपको, आपको देखना है कि आपका सही हो रहा है कि गलत। आते हैं अगला कथन, देखिए, बंजर और ताड़ा नर्मदा नदी अपवा तंत्र का हिस्सा है, कारण मैकाल श्रेणी के कारण ये पश्चिम की ओर बहती है। क्या दोनों सही है क्या? आप सोच विचार करिए, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका जो सही है आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही है। बंजर और तारा नर्मदा नदी अपवा तंत्र का हिस्सा है, सही है। अपना जो मैकाल पर्वत श्रेणी है, जब हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो आपको मैकाल पर्वत श्रेणी जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। अमरकंटक वो भी इसी का ही, मतलब अमरकंटक का हिस्सा अपना मैकाल पर्वत श्रेणी। और बंजर और ताड़ ढाल जो है ना इस तरफ हो जाता है, इस तरफ, तो इसकी वजह से जो है वो उस साइड पे बहता है, ठीक है। तो इस कारण जो है अपना कारण और कथन और कारण दोनों आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल बनाना प्रस्तावित है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या कवर्धा? आंसर आपको पता है, जहां पे जंगल कम है, दुर्ग। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा वन वृत्त कौन सा है? बिलासपुर, कांकेर, रायपुर या दुर्ग? फिर से आपको पता है, जहां पे जंगल कम है, ऑप्शन नंबर डी, दुर्ग। निम्न में से किसे हाल ही में राज्य सरकार ने कृषि का दर्जा दिया है? तेंदुपत्ता, लाख, मछली पालन? बताइए। इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है, इसको आपने डेफिनेटली बनाया होगा। लाख और मछली पालन को जो है दर्जा मिला हुआ है कृषि का। तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी 2 3 सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन करें। दीपका गेओरा कुसमुड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? सर्वोच्च किस्म के वन, बॉक्साइट के लिए, कोयले के लिए या मड़ई मेले के लिए? तो ये है आपका सर्वोच्च किस्म के कोयले के लिए प्रसिद्ध है, आपका कोरबा का क्षेत्र है ना। तो यहाँ पे हमारे पूरे 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। कमेंट करिए, बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 22-23 सही हो रहे हैं तो मतलब बहुत अच्छे ट्रैक पे है आप, आपके अच्छे नंबर आएंगे। छत्तीसगढ़ जीएस का पोर्शन आपका बहुत अच्छा है। मैं आपको स्क्रीन में जो है करंट अफेयर दे दे रहा हूँ, आप उसे देखिएगा, ये आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला हम लोग कोशिश करेंगे इन्वायरमेंट या आपका फिलॉसफी, उसका मैं आपको एमसीक्यूज करा देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग का ये पहला वीडियो था, इसके बाद हम लोग और वीडियोस के ऊपर काम करेंगे। चैनल पे नए होंगे तो चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। साथ में ये जो करंट अफेयर आ रहा है इसको जरूर देखिएगा, ये आपको हेल्प मिलेगा। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।